हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं मास ऑफ गैस मिक्सचर। मास ऑफ गैस मिक्सचर। ओके। मास ऑफ गैस मिक्सचर। मास ऑफ गैस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को मिक्स किया गया तो उसका मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को मिक्स किया और उनका नोटेशन हमने लिया। उसका नोटेशन हम 1 2 3 लिख सकते हैं। ओके। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे कि एक गैस है जिसको हम M1 से शो कर रहे हैं, दूसरी गैस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं M2 से शो कर रहे हैं, तीसरी गैस है जिसको हम M3 से शो कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मास है गैसेस का, इनको आपस में हमने क्या किया, मिक्स किया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम टोटल मास को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ आई वन टेंस टू के एम आई। इसका मतलब क्या है, सारे इसको अगर हम ओपन करें तो सारे मासेस को हमने क्या किया है, प्लस किया है। आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, M1 M2 M3 अप टू M के। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को जब आपने मिक्स किया तो जो टोटल मास होगा वो इंडिविजुअल मास के समीशन के बराबर होगा। इसके बाद अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। ओके। मोल मोल नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है, मोल नंबर ये भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है मोल नंबर, जिसको हम एन से शो करते हैं। तो अगर हमें मोल नंबर ऑफ अ मिक्सचर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल नंबर I 1 टेंस टू K N M। इसका मतलब ये है कि हर एक गैस का हमने मोल नंबर निकाला और उन सब को क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया। तो मोल नंबर किसका आ जाएगा, मिक्सचर का कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करें, इस समीशन को ओपन करेंगे तो ये समीशन को ओपन करने के बाद क्या आ रहा है, N1 N2 N3 अप टू Nk। ओके, ये है मोल नंबर। ओके। ये मोल नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मिक्सचर में मोल नंबर को कैलकुलेट करना है तो सारी गैसेस के मोल नंबर्स को हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ओके। इसके बाद आता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी गैस का उस पर्टिकुलर मास में, टोटल मास में कितना फ्रैक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला कि M1 का मास फ्रैक्शन कितना है, तो M1 का मास फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो M1 में टोटल मास का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन भी हमें कैलकुलेट करना होता है, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, MF, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन किसी भी एक गैस का, अगर हमने वो गैस 1 मान ली तो मास फ्रैक्शन 1 का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, M1 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ अ मिक्सचर। इससे हमें क्या मिल जाएगा, मास फ्रैक्शन मिल जाएगा मिक्सचर का। मोल फ्रैक्शन की बात करें कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि टोटल, आउट ऑफ टोटल मोल में से उसका परसेंटेज क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हम एन, जिसको हम NF से शो कर रहे हैं। NF का मतलब मोल फ्रैक्शन। ओके। मोल फ्रैक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अगर आप जिस गैस का निकाल रहे हैं वो गैस ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगी और टोटल मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन नीचे आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर या डाल्टन्स लॉ ऑफ आइडियल गैस, मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने दो गैसेस को मिक्स किया है, जैसे कि हमने दो गैस ले ली A और B, इन दोनों गैसेस को हमने मिक्स किया, इसको हमने बोल दिया A गैस और इसको हमने क्या बोल दिया, B गैस। A गैस का वॉल्यूम क्या था, V, और इसका टेम्परेचर क्या था, T। B गैस का वॉल्यूम क्या है, V, और टेम्परेचर क्या है, T। अगर A गैस का जो प्रेशर है वो PA है और B गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, PB है,
तो अगर हम इन गैसेस को मिक्स करें तो नेट जो मिक्सचर मिलेगा गैस का, उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा। डाल्टन्स लॉ ने बताया कि अगर आप दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर होगा उसका जो प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के समीशन के बराबर होगा। अगर ये गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये गैस इतना वी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है इस टेम्परेचर पे, तो अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो वो सेम ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी और टेम्परेचर भी उसका सेम ही होगा। तो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, दोनों का समीशन आ जाएगा, पी ए प्लस पीबी हो जाएगा। यही डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला कि अगर आइडियल गैस को अगर हम डाल्टन्स लॉ की बात करें, अगर हमने दो गैसेस को मिक्स किया, आइडियल गैसेस को मिक्स किया, तो जो फाइनल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के समीशन के क्या होगा, बराबर होगा। इससे आप फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने दो गैसेस को क्या किया है, मिक्स किया है। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस मिक्सचर। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि मास फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मास फ्रैक्शन के लिए सभी जितनी भी गैसेस हमने मिक्स की है उन सबको हम क्या कर दें, प्लस कर दें, तो मास निकल आएगा। मोल नंबर कैसे निकलेगा, मोल नंबर के लिए सभी इंडिविजुअल गैसेस जिसको हमने मिक्स किए उनका मोल नंबर हम प्लस कर देंगे तो हमारा मिक्सचर का मोल नंबर आ जाएगा। मास फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हमने किसी भी एक पर्टिकुलर गैस को पकड़ लिया और उसका ये हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसका फ्रैक्शन क्या है टोटल वॉल्यूम में, तो कैसे कैलकुलेट होगा मास फ्रैक्शन, m1 मतलब वो पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर, टोटल मास ऑफ अ मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस गैस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और टोटल मोल फ्रैक्शन का आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद हमने लास्ट में देखा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ने सिंपल ये कहा कि अगर दो आइडियल गैसेस को अगर आपने मिक्स किया है तो जो फाइनल प्रेशर है वो इंडिविजुअल प्रेशर के समीशन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इंडिविजुअल प्रेशर के समीशन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये गैस वी वॉल्यूम और टी टेम्परेचर पे है, बी गैस वी वॉल्यूम और टी टेम्परेचर पे है, मिक्स करने के बाद भी गैस का वॉल्यूम वही रहेगा और टेम्परेचर भी वही रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ आइडियल गैस मिक्सचर बोलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि आइडियल गैस मिक्सचर की हम इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं और एंथैल्पी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।